मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। इससे पहले कि फराज आ जाए चीजें ढूंढ लो। अम्मी जान, हो सकता है जेवरात भाई के पास ही हो। अरे नहीं, इससे पहले कि उसके घर वाले आ जाएं जेवर मिल जाने चाहिए। अम्मी यहाँ तो नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि फराज ने जेवरात बैंक में तो नहीं रखवा दिए। पता नहीं इस लड़की ने क्या घोल के पिला दिया इसको, उसका जुनून खत्म ही नहीं हो रहा मोहब्बत का। मुझे तो लग रहा है जेवरात फिजा के पास है और भाई ने अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि जेवरात मेरे पास है। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, वो आपने बड़ा वाला सेट तो निकाल लिया था ना? हाँ, वो बड़ा वाला हार तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो कंगन जो उसकी माँ ने दिए थे और वो 10 अंगूठियां और कान की बालियां, वो चीजें। और आखिरकार आपने भाई के सामने अच्छा बनने के लिए वो सारी चीजें फिजा को दे दी और एक साइड मेरे लिए रख लिया। यही करती है मेरे साथ तो। अरे वो बड़ा वाला हार तुम्हारे लिए तो निकाल के रखा है मैंने। हाँ, बस एक सेट आप मुझे देंगी और बाकी छोटी छोटी चीजें वो किसको देंगी? तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ढूंढो, मिल जाएंगी चीजें। जाओ जाओ ढूंढो, इससे पहले कि फराज आ जाए। अलीशा जल्दी आओ, ये देखो जेवर मिल गए। अम्मी जान, इतना सारा जेवर! अम्मी जान, ये तो कमाल हो गया। इतना सारा जेवर! अरे छोड़ो ना। आपको कैसे पता था? आपको कैसे पता था इस जेवर के बारे में? अरे अपनी माँ को कम समझा हुआ है तुमने। मैं तो उन लोगों के हलक से भी ये चीजें निकाल के लाऊं। मगर वो उस दिन जो ड्रामा, वो सब क्या था? अरे झूठा ड्रामा करना पड़ता है। फराज को ये यकीन दिलाना था ना कि जेवर हमारे पास हैं। हमारे पास तो सिर्फ बड़ा सेट था ना, ये चीजें तो थी भी नहीं। मेरी भोली भाली माँ अंदर से इतनी चालाक होगी, मुझे नहीं पता था। ज्यादा तारीफें मत करो, जल्दी करो इससे पहले कि फराज आ जाए। कल मामू जाएंगे तुम्हारा सामान लेने। क्या मतलब? घर में तो इतनी जगह ही नहीं है कि मेरा सामान पूरा आ सके। अम्मी को बस तुम्हारे जेवरात की परेशानी है और कुछ नहीं। अम्मी को क्या लगता है कि वो औरतें मेरा जेवर वापस कर देंगी? देंगी तो नहीं। तुम जब आई थी ना, तुम्हें अपने साथ लेकर आना चाहिए था। यहाँ कैसी बातें कर रही हो तुम? उस वक्त मेरी हालत ऐसी कहाँ थी कि मैं जेवर रखती? हाँ, ये भी है। वैसे तुमने जेवर रखे कहाँ है? जूते के डब्बे में, मोज़ों के अंदर, जैसे हमेशा अम्मी रखती हैं। और किसी को पता है? किसको? मेरी सास जानती है। एक बार उन्होंने पूछा, मैंने सादगी में उन्हें सब बता दिया। लो, अब तो तुम्हें जेवर मिल गए। हया, वो औरतें बहुत चालाक हैं। वो जेवर कभी वापस नहीं करेंगे। खुदा निकलवाएगा उनसे। नसीब तो उनको भी नहीं होंगे। हया, फिर भी तुम मामू जान से कहना कि बात तो करे। हो सकता है थोड़ा ही जेवर निकल है। मेरा तो बड़े वाला सेट भी मेरी सास के पास। फिजा मेरी बहन, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुमने अपना सब जेवर उनको दे दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी बर्बादी का सामान तैयार करे। एक बात कहूं तुमसे हया, कभी भी किसी पे अंधा एतमाद मत करना, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा चोट वहीं से लगती है
जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया। तो मैं कौन सा शादी कर रही हूँ? कैसी बातें कर रही हो हया? मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, लेकिन शादी एक हकीकत है, सबको ही करनी पड़ती है। अब तुम मेरी खातिर कवारी थोड़ी बैठी रहोगी। फोन आ रहा है, उठाओ। पता नहीं कोई अननोन नंबर है। हेलो। हेलो फिजा, प्लीज प्लीज फोन बंद मत करना, मेरी बात सुन लो प्लीज। कौन? मैं आज़िर बात कर रहा हूँ। क्यों कॉल किया आपने? फिजा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी खुशियों से कोई सरोकार नहीं। फिजा, लेकिन प्लीज तुम मेरी दोस्त होने के नाते मुझसे बात तो कर सकती हो ना। बोलो। एक्चुअली फिजा, आज मेरे डैडी वापस आ गए और मैं और हमी कितने खुश हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा, तो मुबारक हो। फिजा, हम बहुत जल्द तुम्हारे घर आएंगे। क्यों? फिजा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। कौन था? आज़िर था। उसने तुम्हें क्यों फोन किया? दोस्त होने के नाते। जो भी हो, मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ दिया था। फिर देखो, माफी मांगने भी तो घर आया था। तो क्या हो गया? माफी मांगने तो फराज भी आया था। अब तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। इतनी मुश्किल से तो मैं सब कुछ भूली हूँ। अच्छा, सॉरी। सॉरी। अच्छा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। हाँ ठीक है, वैसे भी सुबह कॉलेज जाना है। कॉलेज क्यों? सर्टिफिकेट निकलवाना है इंटर का, जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। मैंने आपका रूम रेडी करवा दिया है, आप वहीं जाके सो जाएं। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? ये मेरा कमरा है। अब मैं और तुम अलग हैं क्या? हम तभी अलग हो गए थे जब आप मुझे छोड़ के गए थे। मैं तुमसे कितनी दफा माफी मांग चुका हूं, तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूं कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अब ना, जब बहुत देर हो गई है। देखो यास्मीन, बुढ़ापे में ही मियां बीवी को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है, और तुम अगर अभी मुझे छोड़कर जाओगी तो तुम सारी उम्र खुश नहीं रह पाओगी। अमीन, आपको अब मेरा ख्याल कैसे आ गया? तुम्हारा ख्याल तो एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल दिमाग से निकला ही नहीं। झूठ, मुझे आपकी किसी बात पे एतबार नहीं। एतबार करना सीखो, शौहर हूं मैं तुम्हारा। क्या था एतबार? क्या मिला? खाली है मेरा दामन उस वजह से।
नाशुक्री नहीं करते यास्मीन, बुरी बात। तुम्हारा बेटा है ना तुम्हारा सहारा, तुम्हारा एतबार, तुम्हारा यकीन। क्या तुम अपने बेटे को देखकर खुश नहीं होती? वही तो मेरी जिंदगी का हासिल है। वो बच्चा मेरे पास ना होता, मैं कब की मर चुकी होती अमीर। भाई, आपको अम्मी बुला रही है। क्या काम है? आपकी जॉब का पूछना है। कह दो उन्हें मेरी जॉब नहीं हुई। और आपने स्मोकिंग कब से स्टार्ट कर दी? तुम्हें इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखा करो। आप मेरे भाई हैं और मैं आपको यूं तकलीफ में नहीं देख सकती। अच्छा, अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करते वक्त तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया अपने भाई का? क्या आप उस बात को भूल नहीं सकते? जिंदगी में आगे बढ़े, बल्कि मैं और अम्मी दोनों मिलकर आपकी किसी अच्छी सी लड़की से शादी करवा देंगे। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अपनी फिक्र किया करो अरीशा। आपको इस हालत में देखकर कौन अपनी फिक्र कर सकता है? मुझे तो रहम होता है आपकी इस हालत पर। अच्छा, रहम आ रहा है तुम्हें मेरी हालत देखकर? क्यों इतनी हमदर्दी जता रही हो मुझसे? ये बात कहते वक्त भी मुझे शर्म आ रही है। ऐसा क्या कह दिया कि आपको शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है? ये पूछो क्या कुछ नहीं किया तुमने? मेरी और फिजा की हंसी बसती जिंदगी बर्बाद कर दी और अब पूछ रही हो क्या किया है तुमने? क्या आप इस बात को भूल नहीं सकते? क्या आपके ऐसा करने से आपकी फिजा आपके पास वापस लौट कर आ जाएगी? फिर तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? बताओ मुझे, जब तुम अच्छी तरह जानती थी वो तुम्हारे भाई की मोहब्बत है, जिंदगी है तुम्हारे भाई की। अगर अम्मी ने कुछ गलत सोच लिया, तुम्हें समझाना चाहिए था, उन्हें मामलात को ठीक करना चाहिए था। ठीक है, हो गई मुझसे गलती, माफ कर दे मुझे। अच्छा छोड़े सब, ये बताएं, कामिल मामू से आपकी बात हुई? हाँ, हुई थी। कब आ रहे हैं वो लोग? शायद कल। ठीक है, चलें, ख्याल रखें अपना। थक जाती हूँ, सारा दिन अकेले काम करना पड़ता है। दबा तो रही हूँ अम्मी। सुबह हमने जेवर तो उठा लिए थे ना टाइम पर। हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? फिजा के घर वाले आ रहे हैं। आए, खुशी से आए, लेकिन अब उन्हें फर्नीचर के अलावा वो भी लकड़ी का कुछ नहीं मिलेगा जो उन्होंने लालू खेत से लेके दिया है। से अम्मी, एक बात पूछूं मैं आपसे? बोलो ना, डर क्यों रही हो, पूछो। नहीं, मुझे फराज भाई की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? भाई को देख रही हैं आप, कितनी स्मोकिंग शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन अब तो वो मुझे सिगरेट के आदी लगने लग गए। कहीं वो कुछ गलत? या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम?
फराज तो सिगरेट को सख्त नापसंद करता था, हाथ तक नहीं लगाता था, अब उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी है। वही तो अम्मी, वैसे इस तरह भाई की हालत और भी खराब होती जाएगी। और क्या कह रहा था? क्या कहेंगे, फिजा का भूत सर पर सवार है और मुझे इल्जाम दे रहे थे। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, चुप होके सुनती रही उनकी बातें। क्या करूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इस फिजा ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया। वैसे अम्मी, आप अपने उस पीर के पास क्यों नहीं चली जाती? शायद वो ही आपको कोई तावीज करके दे दे, या तो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दे। शायद ही मेरे भाई को कुछ आराम आ जाए। कैसी पागलों जैसी बातें करी हो। फराज को पता चलेगा साइकेट्रिस्ट के बारे में तो जाएगा वो मेरे साथ। पीर और तावीज वाली बात है, ये करके देखते हैं। हाँ, पीर बाबा की दुआ में वैसे ही बहुत असर है। बस इस फिजा चुड़ैल का साया चले जाए मेरे भाई के सर से, सब ठीक हो जाएगा हमारे घर में। सुकून से रहेंगे हम इस घर में। अच्छा आए ना, मैं आपके पाँव दबाऊं। कितने अरमान थे फराज की शादी के। डैड, आपने भी ऐसी क्या फरमाइश कर दी? वो 2 घंटे से किचन में बना ही रही है। अब देख लो, हमारी बेगम है वो। मॉम, अब ले भी आए भाई। आ गई बस। ओ फाइनली। ये लीजिए, आपके पसंदीदा पराठे बनाए आज। जबरदस्त, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। सही है भाई। ओहो, प्लीज आपके हस्बैंड क्या है, अपने बेटे को तो भूल ही गए। सही है। मेरे बेटे को भी दो ना। तुम भी लो बेनीजान, तुम लोगों के लिए तो बनाए, और कौन है यहाँ? आप भी तशरीफ रखे भाई। जबरदस्त, थैंक यू मॉम। मजा आ गया भाई। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। हाँ बेटा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बेटा बोले। पहले आप प्रॉमिस करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। भाई, बात मालूम हुए बगैर वादा कैसे कर लूं मैं तुमसे? प्लीज करें ना प्रॉमिस। अच्छा चलो वादा, अब वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। डैड। अच्छा बोलो क्या बात? डैड, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। पसंद करते हो या मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करता हूँ। तो कौन है वो, मतलब उसका खानदान क्या है, मतलब बायोडाटा तो पता चले। डैड, बहुत अच्छी लड़की है वो, और उसका नाम फिजा है। फिजा, नाम तो बहुत अच्छा है बेटे। डैड, वो खुद भी बहुत प्यारी। जाहिर है आपकी पसंद है जो। अच्छा, अब इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं बरखुरदार? एक छोटी सी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? वो डाइवोर्स ही है, और उसकी डाइवोर्स में कहीं ना कहीं मैं खुद को भी जिम्मेदार समझता हूँ। तो कैसे? डैडी, एक बहुत लंबी कहानी है।
लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगा। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपको फिजा के डिवोर्स होने से कोई इश्यू तो नहीं? लेकिन मुझे एतराज है। बहुत चालाक औरतें हैं वो। जेवर तो उन्होंने पहले ही छुपा लिया होगा। तो तुमने उन्हें बताया ही क्यों था कि तुम जेवर कहाँ रखती हो? मुझे क्या मालूम था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। मालूम तो किसी को भी नहीं होता। आंटी से ज्यादा तो अरीशा चालाक है, सारा दिमाग वही इस्तेमाल करती। आंटी तो बस एक पपित है। पता नहीं उन लोगों ने फराज को क्या बताया होगा। क्या बताऊं, यही कि सारा जेवर मैंने ली। इन लोगों को क्या लगता है इस तरह की हरकतों के बाद ही बख्श दी जाएंगी? मैं नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना, अच्छा उनके साथ भी नहीं होगा। हम लोग बद्दुआ देने के सिवा कर भी क्या सकते हैं? हमारा हथियार सिर्फ रोना पीटना और बद्दुआ देना ही है। मजलूम इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। शुक्र करो हम जालिमों में से नहीं है, वरना हमें भी किसी मजलूम की आह लग रही होती। डैड आप उसको जानते नहीं, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं और कोई वजह नहीं। हाँ, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो? मोहब्बत? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जान जाती है मेरी उस पर। सब कुछ छोड़ सकता हूँ इस दुनिया में उसके लिए। तुम्हारी अम्मी इस रिश्ते के लिए राजी हैं? एक्चुअली डैड, पहले मुझे लगता था कि वो राजी नहीं है, लेकिन अब कुछ वो राजी है, ऐसा लगता है मुझे। वो कैसे भाई? मैंने उनको कन्विंस करने की इतनी कोशिश की है, पीछे लगा हुआ उनके। वो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो इस रिश्ते के लिए राजी क्यों नहीं है। डैड मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली मॉम को ना ऐसा लगता है कि फिजा एक मिडिल क्लास तलाक याफ्ता लड़की, और अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो उनकी सोसाइटी, उनके मिलने जुलने वाले लोग उनको क्या बोलेंगे कि अपने इकलौते बेटे की शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से करा दी। तो बस इतनी सी बात है। बस यही बात। हाँ डैड, मेरे ख्याल से तो बस यही बात है। देखो साहबजादे, पहले हम उस लड़की से मिलेंगे, उसके घर जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, फिर हम कोई फैसला करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। बेहतर है डैड, लेकिन आप मॉम को कैसे राजी करेंगे? हाँ क्यों नहीं, अरे वो हमारी ज़ौजा मोहतरमा है, हम जहाँ कहेंगे वो हमारे पीछे पीछे चल पड़ेंगी भाई। अच्छा डैड, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मॉम अब बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही, वो बहुत बदल चुकी हैं। हम भी पुराने वाले नहीं रहे, हम भी बहुत बदल गए बेटा, और हम अब अपनी मर्जी से उनको राजी करेंगे। अच्छा देख लेते हैं फिर। एक सेकंड, यास्मीन, यास्मीन जी। अगर पहली आवाज पे शौहर के बीवी ना आए तो समझ लो कोई प्रॉब्लम है। जी क्या गपशप चल रही है बाप बेटे में? जरूर मेरी बुराइयां हो रही होंगी।
नहीं 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 भाई नहीं, हम तो कल कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अरे ये आजर हमको लेके जा रहे हैं ना। यस मॉम, मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। आप जा रहे हैं, आजर जा रहा है, तो मैं भी जरूर जाऊंगी। अच्छा मैडम, एक छोटी सी सहमत है, अगर इस वक्त एक कप कॉफी का हो जाए तो मजा आ जाए। चलें, शुक्र है आपने चाय नहीं मांगी। हाँ, मैंने थोड़ा चेंज मांगा है। एक कप मुझे भी प्लीज। चलो तुम भी शुरू हो जाओ, बनवाती हूँ। थैंक यू मॉम। डैड, आपने मॉम को कैसे राजी कर लिया? कांट बिलीव इट। दिमाग से नहीं, दिल से। और जो लोग दिमाग के बजाय दिल से फैसले करते हैं ना, उनकी जिंदगी हमेशा खूबसूरत गुजरती है। वाकई? आजमा के देख लेना। कैसा लगा तुम्हें? थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। अब जब कॉफी पियोगे तो कितना मजा आएगा। हाँ। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। आपा, मैंने आपसे कहा था, एक नंबर की मकार और अय्यार किस्म की औरत है वो। आप देखिएगा, कुछ भी हो जाए फिजा का जेवर वापस नहीं करने वाली वो। खुदा का शुक्र अदा करो कि फिजा उनके चुंगल से निकल आई, मेरे तो आसान खता हो गए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा तो दिल करता है मैं फिजा को शाबाश कहूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपा कि वो बेचारी उन दोनों लालची माँ बेटी के शिकंजे में कैसे रहती थी। अरे दोनों बहुत खतरनाक औरतें हैं, बहुत खतरनाक। माँ शेर है ना तो बेटी सवा शेर। कामिल, कुछ बताया उन्होंने कि मेरा जेवर कब वापस करेंगी? फराज कह रहा था कि वो कोशिश करेगा कि जेवर वापस मिल जाए। खुदा खारत करे इन दोनों औरतों को, कम वक्तों को। अम्मी, फिजा ने बताया था ना कि उसने दराज में जेवर रखे हैं, वहां देखे। मुझे पता है उन दोनों ने पहले ही वहां से जेवर गायब कर दिए होंगे, नहीं मिलेंगे जेवर। इतना झूठ बोलते हैं, इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता? ऐसे लोगों को खुदा का खौफ नहीं होता, और खुदा भी ऐसे लोगों की रस्सी ना दराज करता है। बस कामिल, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब वो पड़ेगी ना तुम देखना इनको सांस लेना नसीब नहीं होगा। ठीक कह रही हैं आप। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह सब ठीक करेगा। मुझे आप दोनों सच सच बताएं कि ये फिजा के जेवरात कहाँ गए? तुमने तो खुद कहा था कि जेवरात तुम्हारे पास है, फिर तुम्हें जेवरात की फिक्र क्यों हो रही है? मैं ये समझ रहा था कि फिजा साथ लेकर गई है। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि फिजा का इल्जाम तुम अपने सर पर उठा रहे थे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि फिजा के जेवरात कहाँ गए? हमें क्या मालूम, हम कोई जेवरात की चौकीदारी कर रहे थे। आप अच्छी तरह जानती, हम तीनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं आता। वो रुकैया आती है ना, रुकैया, हो सकता है उसने जेवरात उठाए हो। लेकिन मैंने आजकल तो उसे नहीं देखा। वो गाँव गई हुई है। गाँव? हाँ, गाँव। अच्छा, फिर यकीनन जेवरात उसी ने चुराए हो। नहीं नहीं, जेवरात वो नहीं उठा सकती। जेवरात यकीनन फिजा अपने साथ लेकर गई है। ये क्या बोल रही हैं आप? फिजा पर नौकरानी को तरजीह दे रही है। साबित क्या करना चाहती हैं आप? ये साबित करना चाह रही हूँ कि वो नौकरानी इस घर का हिस्सा है, फिजा नहीं है इस घर का हिस्सा। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया, ये जेवर आप ही के पास है। मुझे एक एक जेवर चाहिए। भाईजान, आपको शर्म आनी चाहिए। ये आप किस लहजे में अम्मी से बात कर रहे हैं? शर्म तो इनको आनी चाहिए जो ऐसी हरकतें करती हैं। शर्म तो आपको भी आनी चाहिए जो आप अपनी माँ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरीशा, छोड़ो मुझे। पागल तो नहीं होगे तुम? जवान बहन पर हाथ उठा रहे हो। सच कहते कि मोहब्बत और नशा इंसान को हैवान बना देता है। हैवान बन चुके हो, पागल हो गए हो तुम। रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा, दफा हो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है। क्यों इन पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं? अरे यास्मीन, इन दिनों को याद करके दिल जवान हो जाता है। ये यादें ताजा करने से दिल तो जवान हो जाता है, मगर जख्म भी साथ ताजा हो जाते हैं। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? आप यहाँ हमारे साथ यहाँ रह रहे हैं, ये माफी काफी नहीं है?
है, मगर फिर भी पुरानी बातों को याद करके सिर्फ रोया जा सकता है, खुश नहीं हुआ जा सकता। खुश होने की कोई वजह भी होनी चाहिए। वजह तो है ना, हमारा आज़र जवान हो गया है, उसकी ख्वाहिशें बेदार हो गई हैं, वो अब बहुत कुछ चाहता है। और क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? ऐसा है, मगर उसकी ख्वाहिशें और उसकी जिद्दें जिस तरह की हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जानता हूं, उसने मुझे खुद सब कुछ बताया। अच्छा, क्या सोचा आपने? देखो यास्मीन, मुझे इस रिश्ते पर तो कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे है। क्यों? क्या बेटे की खुशी से बढ़कर कोई और बात हो सकती है? मैं इस बात के लिए आपके सामने जवाबदेह नहीं हूं। क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारा शौहर हूं, आज़र तुम्हारा बेटा है। इस बात में कोई शक है मीन? तो फिर मान जाओ ना अपने जिगर के टुकड़े की बात। ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। मैं